हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज रोहन एंड वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। एज यू गाइज नो दैट एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्टेड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल examination on 7th of Feb 2021. In this video series, we are going to discuss the mathematics questions that were asked in the examination. Make sure you watch all the videos of the series till the end to have a better understanding of the types of question that are asked in the Sainik School examination. Let's get started. So, question number 1. The smallest natural number by which 1296 must be divided to get a perfect cube is. ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 1296 को हम किस नंबर से डिवाइड करें ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं 1296। ठीक है, इसके हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हमारे पास क्या आएगा? 6 4 8। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, फिर क्या आएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 4, 3 2 4। फिर से 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 1 2 12, 2 इंटू 6 12 और 2 इंटू 2 4। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 8 16 एंड 2 इंटू 1 1। फिर 81 2 से नहीं हो सकता, फिर हम किससे करेंगे? 3 से। 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 27। फिर हम इसको 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 9। और फिर 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? क्यूब बनाना है इसको। ठीक है, तो क्यूब में हम कितने के पेयर्स लेते हैं? सॉरी, क्यूब में हम कितनों को लेते हैं एक साथ ग्रुप में? क्यूब में हम लेते हैं 3 3 को एक साथ। ठीक है, पेयर तो क्या होता है? 2 का होता है। ठीक है, तो 3 को हमें एक साथ लेना है, तो 3 2 एक साथ आ गए, ये 2 अकेला बच गया। फिर 3 3 एक साथ आ गए। ठीक है, ये 3 और ये एक 3 अकेला बच गया। ठीक है, तो क्यूब में एक्स्ट्रा क्या क्या बच गया? ठीक है, एक तो 2 बच गया और एक 3 बच गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एक्स्ट्रा बच गया इसमें। तो अगर हम इस नंबर को 2 से और 3 से डिवाइड कर दें, दोनों से, इसका मतलब 6 से डिवाइड कर दें, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये 2 भी हट जाएगा और ये 3 भी हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72% ऑफ, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ये क्या है? गुड इन मैथमेटिक्स, गुड इन मैथ्स। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, इनमें से कितने बचे हुए जो हैं वो क्या है? मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 72% उसमें से क्या हो गए? मैथमेटिक्स में क्या है? अच्छे हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, नॉट गुड इन मैथ्स। ठीक है, 72% गुड है तो नॉट गुड कितने बचे? 100 माइनस 72 कितना? 28%। ठीक है, तो 28% ऑफ 25। ठीक है, ये क्या है? नॉट गुड इन मैथ्स। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? 28% को क्या लिखेंगे? 28 बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 25। ठीक है, 25 से ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये 4 से 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? बी ऑप्शन, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा कलेक्टेड इन अ सर्वे शोज दैट 40% ऑफ द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। ठीक है, डेटा है हमारे पास। ठीक है, उसमें क्या पता चला हमें कि 40% जो है, टोटल बायर्स में से 40% बायर्स जो है उनको एक पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट क्या है? इंटरेस्टेड है खरीदने में। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? द सेंट्रल एंगल इन डिग्रीज ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन। हमें पाई चार्ट का सेंट्रल एंगल बताना है जो इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है पाई चार्ट। ठीक है, इसमें कितने? 40%, ये हो गए 40% और ये बचा हुआ कितना हो गया? 60%। ठीक है, ये 40% क्या है? एक सर्टेन ब्रांड के टूथपेस्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो हमसे पूछा सेंट्रल एंगल, कौन से वाला सेंट्रल एंगल? ये वाला। ठीक है,
ये 40% वाला जो सेंट्रल एंगल है ये पूछा है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, टोटल कितना होता है ये पाई चार्ट में, ये 40 और ये 60 कितना हो गया 100%, और ये सेंट्रल एंगल पूरा ऐसे गोल पूरा ये कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। जिसमें से 40% वाला निकालना हमें, तो ये क्या आएगा 40% अपॉन टोटल कितना है 100% है, टोटल 60 + 40 तो ये हो जाएगा अपॉन 100% और इनटू टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो ये इसके साथ, ये जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ये बचा 4 × 36, तो 36 × 4 क्या हो गया हमारे पास 144 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा सी ऑप्शन, दैट इज 144 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹15,000, ठीक है। एक पर्सन की मंथली सैलरी कितनी है 15,000। अब क्या पूछा है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट ऑन ए पाई चार्ट इज 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए पाई चार्ट है, ठीक है। इसका सेंट्रल एंगल कितना है, एक पार्ट का 60 डिग्री है, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेक्टर ये वाला जो ये 60 डिग्री वाला है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फूड एक्सपेंसेस एंड हाउस रेंट, फूड एक्सपेंसेस एंड हाउस रेंट ये रिप्रेजेंट करता है ये इस सेक्टर, ये वाला सेक्टर जो 60 डिग्री है। अब हमसे पूछा है द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन फूड एंड हाउस रेंट इज, ठीक है। हमसे पूछा है कितना अमाउंट वो फूड और हाउस रेंट पे स्पेंड कर रहा है, ठीक है। टोटल कितना है हमारे पास 15,000, ठीक है। ये जो पूरा सेंट्रल एंगल है, पूरा सेंट्रल एंगल कितना है 360 डिग्री है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 15,000 को, ठीक है। हमें क्या चाहिए 60 डिग्री वाला चाहिए, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। और हमें कितना चाहिए 60 डिग्री के लिए चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री इंटू 15,000 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 से इसको करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 से 15,000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2500। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास ₹2500। इसका मतलब वो 2500 रुपए खर्च करता है फूड एक्सपेंस और हाउस रेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स, ठीक है। मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन, क्लास मार्क। Before moving forward, let's take a look at what we are offering through our platform. There are two ways of accessing our platform. The first one is if you have an Android phone, you can download our app. Just go to Play Store and search for Geometry School. Download the app which has this logo, this one. Download the app which has this logo from the search result, or you can directly go to our website www.geometryschool.in from your browser. If you really wish to crack the Sainik School examination, you can try our Sainik School course. In this course, you will get concept-based videos, topic-wise quiz, miscellaneous or mixed quiz, sample papers, and many other things. You will also become a part of our premium Telegram group, in which you will get daily updates regarding the course. Also, if you have an internet issue in your area, like slow internet connection, you can opt for our pen drive course. Okay, you will get all these things in pen drive course also, all of these things. Okay, you will also get in pen drive course. Just plug the pen drive in your phone or computer and start studying without the need of internet. So coming to next question, if the mode of a distribution is 12 and the mean is 3, then the median is, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, मोड दिया है, हमें मीन दिया है, हमें क्या बताना है मीडियन बताना है, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड का जो हमारे पास रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन होता है। इसमें हमें मोड कितना दिया है 12, तो मोड की जगह क्या लिख लेते हैं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मीडियन मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन, ठीक है। मीडियन हमें निकालना है तो इसको लिख लेते हैं मीडियन माइनस
2 इंटू मीन, ठीक है। मीन कितना दिया हमें, मीन की जगह मीन लिख लेते हैं 3, तो 2 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। अब ये 6 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ठीक है। यहां से हमारे पास आएगा मीडियन इज इक्वल टू 18, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या आएगा डिवाइड में, तो 18 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 6, तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया 6, तो आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन 6। नेक्स्ट हमें निकालना है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000000121, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 121 डिवाइड बाई कितनी जीरोस, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो 1 के आगे कितनी जीरोस आएंगे यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का ऐसे साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 121 अपॉन अंडर रूट 1 के आगे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सबसे पहले निकालते हैं 121 का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 121 किससे डिवाइड होगा 11 से, 11 इंटू 11, और ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 1, तो 121 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 11 इंटू 11, ठीक है। एक पेयर है 11 का तो स्क्वायर रूट क्या हो गया 11, तो ये आ गया 11 अपॉन ये क्या है 1 के आगे 8 जीरो हैं, ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 के आगे कितनी जीरो है तो इसको 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाले स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 8, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएंगी आधी हो जाएंगी, 10 की पावर 4 क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। ये आ जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 4 में कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4, ठीक है। 10 की पावर 4 में कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11 अपॉन 10,000, ठीक है। 11 अपॉन 10,000, 11 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.0011, तो स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा इसका 0.0011, तो आंसर क्या होगा हमारे पास सी ऑप्शन 0.0011। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 108,245, ठीक है। इस नंबर से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाना चाहिए, तो हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या हो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे किससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने 108,245, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम ग्रुप बनाते हैं ऐसे दो दो के, ठीक है, पेयर, ये दो, ठीक है, ये हमने पेयर बना लिया। अब हम क्या करेंगे 10 को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो किसका स्क्वायर करें कि 10 या 10 से कम आ जाए, 3 को ले ले अगर हम तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, 3 है, इसमें 3 और ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे हमारे पास 8 और 2 दोनों पेयर हैं, तो ये क्या आ जाएगा 8 2 182 आ गया, ठीक है। अब हम किस 60 के आगे क्या लगा लेंगे 6 के आगे बार लगा लेंगे, ठीक है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 182 से के बराबर या छोटा आ जाए, ठीक है, 62 से करेंगे, ठीक है, 2 से कर लेते हैं तो 62 और यहाँ भी क्या आएगा 2, तो 62 इंटू 2 क्या हो जाएगा 124, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 58। अब क्या होगा ये अगला पेयर आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये क्या आएगा 4 5। अब यहाँ पे क्या होगा 62 2 से किया है तो यहाँ पे क्या 2 ऐड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 64। फिर से हम ब्लैंक रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऐसा नंबर चाहिए उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 5845 से बराबर या कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9 से कर देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ भी क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5841, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 4, ठीक है।
अब जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है, ठीक है, रिमाइंडर क्या चाहिए होता है, 0, लेकिन यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे नंबर में से, इसमें से अगर हम 4 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। इसका मतलब हमें सबसे छोटा नंबर जो इस नंबर में से माइनस करना चाहिए वो क्या है, 4 है, ठीक है। 4 को हमें इसमें से माइनस करना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन, दैट इज 4। नेक्स्ट है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 6895, ठीक है। 6895 के क्यूब रूट की वंस डिजिट बतानी है, 95 नहीं, 6859, ठीक है। 6859 के क्यूब रूट की वंस डिजिट, ठीक है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, 6859 का फैक्टराइजेशन करके और इसका क्यूब रूट निकाल लें, ठीक है, फिर उसकी वंस डिजिट देख ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर एक सिंपल मेथड है, हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सैनिक स्कूल या फिर कोई भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन से भी कई बार आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 2, ठीक है, अगर हम 2 का क्यूब कर दें, ठीक है, 2 का क्या कर दें क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे 8, लेकिन डिजिट यहाँ पे क्या है, 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 आंसर हमारा नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम 3 पे, 3 का क्यूब कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ गया, 27, ठीक है। इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 7, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर आते हैं हम 9 के ऊपर, ठीक है, 9 का 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 9 इंटू 9 81, और 81 इंटू 9 729, ठीक है, ये क्या आ गया 729। इसकी वंस डिजिट क्या है, 9, और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 9, तो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन 9। फिर अगर 1 को करोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 9, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 9। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सम अमाउंट्स टू ₹4410 आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम, ठीक है। एक सम है जिसका टोटल अमाउंट 4410 हो गया 2 साल के बाद, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5% पर एनम पे, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर n, ठीक है। n क्या है इसमें, अब इसमें देख लेते हैं हम, अमाउंट दे रखा है हमको, अमाउंट कितना दे रखा है, 4410, ठीक है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, ठीक है। रेट कितना दे रखा है हमें, रेट दे रखा है 5%, ठीक है, रेट कितना है 5% पर एनम। और एन क्या है, एन क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है, कंपाउंडिंग पीरियड, वो कितना है 2 साल है, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। अब इस सबको फॉर्मूले में रख लेते हैं हम। अमाउंट कितना आ जाएगा 4410 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें निकालना है, यह आ जाएगा 1 प्लस आर कितना है 5 अपॉन 100 और पावर कितनी n, n क्या हो गया 2। अब इसमें 4410 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस ये 5 इंटू 1 और ये क्या आ जाएगा 5 से 20, तो ये 1/20 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 4410 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 1/20 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा 20 प्लस 1 अपॉन 20 और इसका स्क्वायर। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 4410 इज इक्वल टू पी इंटू 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4410 इज इक्वल टू पी इंटू 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 441 और अपॉन 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400, ठीक है। अब इसके आगे कैलकुलेट करते हैं, ये 400 डिवाइड में है तो इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 441 क्या है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आएगा डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू आ जाएगा 4410, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 400 और डिवाइड में क्या आएगा 441, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 10 इंटू 400 क्या आ जाएगा 4000, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4000, तो आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन 4000। If you understood and liked our video, then please hit the like button and share this video with your friends. Also subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. This bell icon, okay? So you never miss an update. In case of any queries, you can contact us on these numbers.
these three numbers 7088827111, ठीक, okay. You can replace 111 by 222 or 333. Okay, thanks for watching and I will see you in the next one.